दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति करते जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में कई कारनामे अपने नाम हासिल किए हैं। वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां भी काफी तेजी से निवेश कर रही है और लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच अब एक ऐसा कदम भारत उठाने जा रहा है जो कि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र का किंग बना सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत ने यह फैसला लिया है कि हम रियूजेबल रॉकेट का निर्माण करना शुरू करेंगे, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार पर कब्जा करना है, यानी कि भारत रीयूजेबल रॉकेट के दम पर अंतरिक्ष के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कब्जा कर पाएगा, जिससे न कि भारत को बस आर्थिक लाभ होगा, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का प्रभाव भी काफी तेजी से बढ़ेगा। मौजूदा समय में इसरो न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च के मामले में काफी सफल रहा है, बल्कि कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में भी इसरो बेहद ही ज्यादा सफल रहा है। दरअसल हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि इसरो ने लगभग $279 मिलियन की कमाई की है 345 सैटेलाइट को लॉन्च करके, जो कि 35 देशों से आए थे। हमें ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसरो के द्वारा जो भी कमाई की जाती है ये सब फॉरेन करेंसी है, जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाता है। मौजूदा समय में अगर 1 किलोग्राम पेलोड को सैटेलाइट के दम पर ऑर्बिट में भेजना हो तो उसके लिए $10,000 से लेकर $15,000 का खर्च आता है, यानी कि ये काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन भारत रीयूजेबल रॉकेट का विकास करके पेलोड को अंतरिक्ष के ऑर्बिट में ले जाने की कीमत को कम करना चाह रहा है। भारत का ये लक्ष्य है कि ये कीमत को, जो कि $15,000 तक चला जाता है, वहीं इसे कम करके $5,000 या फिर इससे भी कम कर दिया जाए, जिससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया भर के कई सारे गरीब देश भी निवेश कर पाएंगे, जिससे भारत को ही फायदा होगा। और इतनी कम कीमतों पर सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने की क्षमता होने की वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। मौजूदा समय में भी दुनिया भर के 35 देशों से भी ज्यादा देश भारत से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। यहाँ तक कि यूरोप के भी कुछ बेहद ही विकसित देश भी अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करवाने के लिए भारत की सहायता लेते हैं, क्योंकि भारत ये काम काफी सस्ते में कर सकता है। यही वजह है कि अगर भारत सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने की कीमत को कम करके $1,000 प्रति किलोग्राम पेलोड पर ले आता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में एक तरफा राज कर सकता है, क्योंकि तब दुनिया का कोई भी देश भारत जितनी सस्ती कीमतों पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च नहीं कर पाएगा। न ही कई सारे देशों के पास सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने की भारत जितनी तकनीक मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रीयूजेबल रॉकेट का विकास करने के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में एक तरफा राज कर पाएगा। मौजूदा समय में भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार की 2% की हिस्सेदारी है। लेकिन जिस तरीके से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, अब ये बात निकलकर हमारे सामने आ रही है कि अगले कुछ सालों में ही भारत अपनी हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में बढ़ा लेगा और यह हिस्सेदारी बढ़कर 8% तक हो सकती है। यानी कि कुल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार का 8% हिस्सा भारत के पास होगा, जो कि काफी बड़ी बात है। दोस्तों, साल 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार $558 अरब का हो जाएगा, यानी कि ये बेहद ही बड़ा होने वाला है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि केवल 2040 तक ग्लोबल स्पेस मार्केट का टोटल रेवेन्यू $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। यानी कि जो विकास मानव जाति अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगले केवल 20 सालों में करने वाली है, वह पिछले 100 सालों में भी नहीं कर पाई। यानी अगले 20 सालों में स्पेस इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है। वहीं इसकी सबसे बड़ी वजह रीयूजेबल रॉकेट को बताया जा रहा है। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि भारत आखिर अगले कुछ सालों में रीयूजेबल रॉकेट को क्यों विकसित करना चाहता है। मौजूदा समय में भारत के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं और सबसे रोचक बात तो यह है कि इनमें से 2/3 स्टार्टअप केवल पिछले 2 सालों में ही शुरू हुए हैं। यानी कि पिछले 4-5 सालों के अंदर भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास के लिए अपनी प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को काफी उत्साहित किया है, जिसकी वजह से आज हम ये देख सकते हैं कि भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी ज्यादा निवेश कर रही है। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस स्तर पर आज अमेरिका और अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां खड़ी है, भारत अगले 10 या 15 सालों में उस स्तर को भी मैच करने लगेगा, क्योंकि अब भारत को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को ज्यादा निवेश करना है और ज्यादा अच्छी तकनीक विकसित करनी है तो भारत को अपनी प्राइवेट कंपनियों को स्पेस सेक्टर में लेकर आना ही होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के बिना ज्यादा निवेश नहीं हो पाएगा और अच्छी तकनीक का भी विकास नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब भारत जरूरी कदम उठा रहा है और प्राइवेट कंपनियों को भी काफी ज्यादा उत्साहित कर रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए और निवेश करने के लिए, जिससे भारत को भविष्य में काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और स्पेस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।